पेट्रोल पंप की वो लंबी लाइनें और मीटर पर तेजी से बदलते नंबर, क्या आपने कभी नोटिस किया है? जैसे ही देश में चुनाव का माहौल बनता है, पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से शांत हो जाते हैं। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, वो ग्राफ एकदम से ऊपर भागने लगता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल बहुत ही दिलचस्प है। क्या तेल की कीमतों और चुनाव के बीच सच में कोई कनेक्शन है, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या ये बार बार होने वाली टाइमिंग किसी सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या फिर ग्लोबल मार्केट का कोई ऐसा खेल जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पा रहे? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। चुनाव और तेल का रहस्य, तो क्या यह राजनीति है या फिर अर्थशास्त्र? देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि यह पूरा का पूरा खेल सिर्फ राजनीति का है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, तो असल में कीमतों को चलाने वाले कुछ हिडन गियर्स होते हैं। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स, कच्चे तेल की लागत, भारी भरकम टैक्स और सरकारी नीतियां। जब हम इन सारी चीजों को एक साथ देखते हैं, तो समझ आता है कि तेल की कीमतों का तय होना एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है, जो राजनीतिक अफवाहों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। महंगाई और आम जनता, आइए देखते हैं कि इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। जब भी देश वोट देने की तैयारी कर रहा होता है, तो सरकारें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर एकदम से इतनी टेंशन में क्यों आ जाती हैं? इसका सीधा सा कारण है ये 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी। सुनने में शायद लगे कि प्रति लीटर 5 रुपए ही तो बढ़े हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार के महीने के बजट में ये किसी बड़े भूकंप से कम नहीं होता। ये सिर्फ कुछ रुपयों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा शॉक वेव है जो पूरे घर का बजट हिलाकर रख देता है। और मजे की बात यह है कि इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। इससे कहते हैं इन्फ्लेशन चेन रिएक्शन, यानी महंगाई की एक न टूटने वाली चेन। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो हाईवे पर ट्रकों का किराया बढ़ गया, किराया बढ़ा तो मंडियों में आने वाली सब्जियां महंगी हो गईं, दूध महंगा हो जाता है, रोजमर्रा का सामान महंगा हो जाता है, और यहां तक कि किसानों की खेती की लागत भी एकदम से बढ़ जाती है। मतलब एक चीज के दाम बढ़े और सब कुछ आसमान छूने लगा। और बिल्कुल इसी चेन रिएक्शन की वजह से शुरू होती है एक बड़ी राजनीतिक बहस। विपक्ष का हमेशा से यह दावा रहता है कि चुनाव के दौरान जनता की नाराजगी से बचने के लिए कीमतों को जानबूझकर यानी आर्टिफिशियली रोक कर रखा जाता है। दूसरी तरफ सरकार का बचाव हमेशा यही होता है कि भाई ये सब तो ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड करता है और हमारी राजस्व की जरूरतें भी हैं। यहाँ किसी का भी पक्ष लिए बिना हमें इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रभाव, अब जरा ग्लोबल लेवल पे जूम आउट करके देखते हैं। इंडिया अपने तेल की जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, और यहीं से देश पर पड़ती है एक दोहरी आर्थिक मार। एक तरफ ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $70 से उछलकर $100 प्रति बैरल तक पहुंच जाते हैं, और दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वही महंगा तेल खरीदने के लिए अब देश को और भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। ये एक इतना भारी प्रेशर है जो किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जरा सोचिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल इतना महंगा हो रहा था, तो ठीक चुनाव के समय हमारे पेट्रोल पंप पर दाम क्यों नहीं बढ़े? वो कौन सा जादू था जिसने उस वक्त महंगाई के इस तूफान को रोक कर रखा था? इस रहस्य का जवाब छिपा है हमारे देश की बड़ी तेल कंपनियों में। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां। होता यह है कि कई बार इंटरनेशनल मार्केट के इन भारी झटकों को ये कंपनियां खुद अपने ऊपर ले लेती हैं। मतलब आम जनता के लिए तुरंत दाम बढ़ाने के बजाय वो कुछ समय के लिए खुद भारी वित्तीय नुकसान उठाती हैं, ताकि घरेलू मार्केट में दाम स्थिर रह सकें। टैक्स और सरकारी खजाना। चलिए अब एक इन्वेस्टिगेटर की तरह पेट्रोल की असली कीमत का सच पता लगाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पेट्रोल के लिए जो 100-110 रुपए दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा सीधा तेल कंपनियों के मुनाफे में जा रहा है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। अगर हम पेट्रोल प्राइसिंग को डिकोड करें, तो इसमें कच्चे तेल की बेस प्राइस होती है, रिफाइनिंग का खर्च होता है और ट्रांसपोर्टेशन लगता है। लेकिन इन सबके बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा इसमें जुड़ता है, वो है केंद्र और राज्य सरकारों का भारी भरकम टैक्स। हम जो फाइनल कीमत चुकाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ टैक्स के रूप में सीधे सरकारी खजाने में जा रहा होता है। और यहीं पर सरकारें एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस जाती हैं। अगर वो टैक्स कम कर दें, तो आम जनता को तुरंत बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर टैक्स कम हुआ,
तो देश चलाने के लिए सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा चाहिए उसमें भारी कमी आ जाएगी। ये एक बहुत ही मुश्किल और नाजुक स्थिति होती है। राजनीति बनाम अर्थशास्त्र। आइए देखते हैं कि कैसे ये पूरी डिबेट एक सियासी हथियार बन जाती है। जब अर्थशास्त्र की ये कड़वी सच्चाइयां राजनीति के मैदान में उतरती हैं ना, तो पेट्रोल की कीमतें सिर्फ एक इकोनॉमी का मुद्दा नहीं रह जाती, वो एक बहुत ही धारदार राजनीतिक हथियार बन जाती हैं। इसे हम फ्यूल पॉलिटिक्स का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र कह सकते हैं। जब दाम बढ़ते हैं तो विपक्ष महंगाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला करता है, और अगर दाम गिर जाएं तो सत्ता में बैठी सरकार तुरंत इसका क्रेडिट लेने आ जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, ये चक्र बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है। तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? सच तो ये है कि ये एक मल्टी लेयर्ड रियलिटी है। ग्लोबल युद्ध, डॉलर का रेट, तेल कंपनियों का खर्च और सरकारों का टैक्स, ये सब मिलकर कीमतें तय करते हैं। अब ये तो पक्के तौर पर साबित नहीं किया जा सकता कि हर बार किसी गहरी साजिश के तहत ही दाम कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि चुनावी सालों में सरकारें महंगाई के मुद्दे पर एक्स्ट्रा सेंसिटिव तो जरूर हो जाती हैं। सारे फैक्ट्स, डेटा और इन चुनावी टाइमिंग्स को एक साथ देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या यह सच में सिर्फ बाजार का एक नॉर्मल सा खेल है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी राजनीति भी छिपी है? जवाब चाहे जो भी हो, पर एक बात तो पक्की है कि पेट्रोल पंप की मशीन पर चमकने वाले वो नंबर सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की कहानी कहते हैं। इसके बारे में सोचेगा जरूर।